हेलो एवरीवन, मैं आरवी सागर। वेलकम टू राजमैथ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने गोल पे अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग अपने इस सेट में 1 से 22 तक कंप्लीट कर चुके क्वेश्चन। 1 से 22 तक कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज मिलते हैं 33 क्वेश्चन में। 33 में क्या बोल रहे हैं? 33 में मंत्री परिषद 33 में बोल रहे हैं मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं। 23 में क्या बोल रहे हैं? मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं। यानी कि मंत्री परिषद यानी मंत्री किसे अपना त्याग पत्र देते हैं। मंत्री परिषद किसे त्याग पत्र देते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को देते हैं, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। यानी मंत्री परिषद अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? अच्छा, मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होती है? अरे यार, हम लोग कहाँ थे? हाँ, मंत्री परिषद को पद त्याग पत्र किसे देते हैं? मंत्री परिषद। अच्छा, मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होती है? चल देखते हैं। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। मंत्री परिषद मंत्री परिषद ही है ना? मंत्री परिषद की नियुक्ति या फिर अपने पद पर कैसे नियुक्ति। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के सिफारिश पर प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। इसमें क्या बोल रहे हैं? त्याग पत्र किसे देते हैं? मंत्री परिषद अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। त्याग पत्र किसे देते हैं? त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जब पीएम यानी कि प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री की पद पर मृत्यु हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री के पद पर मृत्यु हो जाएगी तो मंत्री परिषद विघटित हो जाता है, खुद विघटित हो जाएगी। अगर प्रधानमंत्री अपने पद पर मृत्यु हो जाती है, प्रधानमंत्री के पद पर मृत्यु हो जाती है तो मंत्री परिषद विघटित हो जाती है। मंत्री परिषद विघटित हो जाती है। क्या होती है? विघटित हो जाती है। इसमें इसमें क्या बोल रहा है? मंत्री परिषद को पद का त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचा को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 24 में क्या बोल रहा है? एक भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचा को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। क्वेश्चन 24 में क्या है? भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचा को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 1919 के अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 के 19 ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 के अधिनियम।
भाग एक में क्या है, संघ और राज्य की चर्चा। भाग एक में क्या है, संघ और राज्य की चर्चा। संघ संघ और राज्य की चर्चा। संघ और राज्य की चर्चा। इसमें क्या हुआ, भारत के लिए संघीय ढांचे का सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा का 5 वर्षों का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? लोकसभा का 5 वर्षों के सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति स्वतः यानी स्वयं, और ऑप्शन सी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति अध्यक्ष के सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 20 यानी लोकसभा, इसका डिस्कशन हम लोग कई बार पहले कर चुके हैं, करीबन 2-3 बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा में 5 वर्षों का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे भंग किया जाता है, यानी समाप्त कार्यकाल 5 वर्षों के अंदर, यानी कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले, उनके 5 वर्षों से पहले भंग किया जाता है। कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, राष्ट्रपति अध्यक्ष के सिफारिश पर। तो हम लोग फिर से एक बार लोकसभा के बारे में रिवीजन करते हैं, ठीक है। लोकसभा लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्षों का, तो वहां पे दिया हुआ है आपका कार्यकाल कितने होते हैं? 5 वर्षों के होते हैं। विशेष परिस्थिति में परिस्थिति विशेष परिस्थिति में एक बार में कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल विशेष परिस्थिति में एक बार में कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जाता है, एक बार में 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में कितने बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है विशेष परिस्थिति में। अच्छा, आपातकाल में कब तक बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल में कितना? आपातकाल में कितना बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल में कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 6 माह तक। अधिकतम 6 माह तक, इससे अधिक नहीं होना चाहिए आपातकाल में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोले? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर 5 वर्षों से पहले कार्यकाल को भंग कर सकता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 में क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इसमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ब्रुनई दुर्सलाम, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। क्वेश्चन 26 में क्या बोल रहे हैं? कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ब्रुनई दुर्सलाम, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं आसियान के बारे में। आसियान में कितने देश होते हैं, सॉरी आसियान में कितने देश शामिल है और इसकी स्थापना कब हुई थी? आसियान 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 में कितने देश है? आसियान में कितने देश है? इसकी स्थापना, इसकी स्थापना बता दीजिए कब हुई थी? आसियान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 8 अगस्त
8 अगस्त 1967 को हुई थी। क्या स्थापना कब हुई थी? 1967 को हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 को हुई थी। इसमें कितने देश शामिल है? 10 देश शामिल है। 10 देश शामिल है। 10 देश शामिल है। कौन कौन से? ये 10 देश कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं हम लोग। यही लेते हैं। म्यांमार, म्यांमार, काम्बोडिया, काम्बोडिया, लाओस, चौथा आपका हो गया वियतनाम, वियतनाम पांचवा हो गया आपका थाईलैंड, थाईलैंड छठा हो गया आपका ब्रुनई, ब्रुनई जिससे हम लोग क्या कहते हैं? दारुसलाम भी कहते हैं, दारुसलाम। थाईलैंड और क्या? ब्रुनई, ब्रुनई। और सातवां आपका क्या हो गया? सातवां क्या हो गया? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। आठवां आपका हो गया मलेशिया, आठवां मलेशिया। नौवां क्या हो गया? फिलीपींस, फिलीपींस। और 10वां आपका हो गया सिंगापुर। आसियान में कितने देश हो गए? आपके 10 देश हो गए। कौन कौन? म्यांमार, काम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, कौन कौन से? म्यांमार, काम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। कुल कितने देश हो गए आसियान में? 10 देश हो गए। अच्छा, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ लिखे इसका? क्या लिखे? मुख्यालय क्या पढ़ना है हमको? मुख्यालय इसका जानना है। मुख्यालय, ओ सेठ, ओ शिट, ओह, मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो मुख्यालय इंडोनेशिया है। कहाँ है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया जिसे हम लोग जकार्ता भी कहते हैं, जकार्ता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया इसमें क्या हो गया? कौन से इसमें देश नहीं है आसियान में? वियतनाम है, वियतनाम है, वियतनाम है, ब्रुनई है, म्यांमार है, बांग्लादेश नहीं है। राइट आंसर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27। ट्वेंटी 27 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी 48, अनुच्छेद 51। कौन सा आर्टिकल है जो ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है?
आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, आर्टिकल 51। कौन करता है? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। आर्टिकल 41 में क्या करते हैं? इसका अन्य नाम क्या है? गांधीवादी भी कहते हैं, गांधीवादी। गांधीवादी, गांधी जी ने क्या बोला था? हम मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं मर सकते हैं। या किसने कहा था? हम मर सकते हैं परंतु, यानी किंतु गांधीवादी नहीं, गांधीवादी नहीं। हम मर सकते हैं किंतु गांधीवादी नहीं मर सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, एक मार्क। एक मार्क क्या है? ऑप्शन ए, अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति। ऑप्शन बी, कृषकों की एक सहकारी समिति। ऑप्शन सी, अंडों की एक विनियमित मंडी। ऑप्शन डी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एक मार्क क्या है? 28 में बोलिए। एक मार्क अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति है। ऑप्शन बी, कृषकों की एक सहकारी समिति है। ऑप्शन सी, अंडों की एक विनियमित मंडी है। ऑप्शन डी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। राइट आंसर ऑप्शन डी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एक मार्क क्या? गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, जारवा। जारवा जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी, मेघालय में। ऑप्शन सी, मिजोरम में। ऑप्शन डी, निकोबार द्वीप में। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, निकोबार द्वीप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार में, निकोबार में, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में पाई जाती है जारवा जनजाति। अंडमान निकोबार में पाई जाती है जारवा जनजाति। अच्छा, भील, भील जनजाति, भील जनजाति, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। अच्छा, गोंड, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। जारवा जनजाति कहाँ है? निकोबार और अंडमान में, निकोबार और अंडमान में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए, ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया। ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। ऑप्शन सी, ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया। ऑप्शन डी, वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। किससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग, किससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? और भूमध्य रेखा किससे गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। भूमध्य रेखा किससे गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 में क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? ऑप्शन ए, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन, राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी, लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन भाग नहीं लेते हैं? राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य ये तो भाग नहीं लेते, नहीं लेते हैं। राज्य के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है? कौन सी वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया? ऑप्शन ए, लघु उद्योगों का बृहद उद्योग में, आधारभूत और उपभोक्ता में। ऑप्शन सी, प्राथमिकता और द्वितीयक में। ऑप्शन सी डी, कृषि आधारित और खनिज आधारित। कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग में वर्गीकरण किया गया है? ऑप्शन ए, लघु उद्योग बृहद उद्योग में। ऑप्शन बी, आधारभूत और उपभोक्ता में। ऑप्शन सी, प्राथमिकता और द्वितीयकता में। ऑप्शन डी, कृषि आधारभूत खनिज आधारित में। राइट आंसर ऑप्शन बी, आधारभूत और उपभोक्ता में। आधारभूत और उपभोक्ता में, उपभोक्ता। अच्छी सामग्री आती है, कौन कौन सी आती है? आपका हो गया इधर कच्ची सामग्री में हो गया आपका कृषि, लौह इस्पात, लौह इस्पात, कोयला, सीमेंट, कोयला, सीमेंट, कोयला, सीमेंट, बिजली। अच्छा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कौन कौन से उपभोक्ता में? लौह इस्पात, कोयला, सीमेंट, बिजली। उपभोक्ता क्या अर्थव्यवस्था ना? अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया था। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अच्छा, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में। प्राथमिकता, प्राथमिकता, द्वितीय, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिकता में किसे रखा गया है? प्राथमिकता में किसे रखा गया है? कृषि को। प्राथमिकता किस रखा है? कृषि को। कृषि और पशुपालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, कृषि पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन। द्वितीय में आपका रखा गया है, द्वितीय में हो गया विनिर्माण। विनिर्माण जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? विनिर्माण जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कारखाना वगैरह। तृतीय में आपका सेवा हो गया। तृतीय में क्या रखा गया? सेवा रखा गया है। तृतीय में सेवा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या बोल रहा है? जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन का भी, इस क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हम आपको पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले भी बता चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इस क्वेश्चन पे। चंद्रयान 3 2023 में कहां से लॉन्च किया गया था?
कहाँ से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से, ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ऑप्शन सी भाभा परमाणु अनुसंधान से, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान अनुप्रयोग से। कहाँ से किया गया था, इसका आंसर दीजिए। तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, चंद्रयान 3 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। आज का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।